नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं यदि आपका भी सपना है 2024 में डिजिटल बोर्ड लेने के लिए तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हर एक पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर अच्छे तरीके से बताइएगा कौन सा बोर्ड ले, कितना रुपया डिजिटल बोर्ड खरीदने में लगता है, क्या डिजिटल बोर्ड लेंगे तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सारा जानकारी पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप मतलब डिजिटल क्लासरूम, साथ ही साथ टीचर्स को खुद का ऐप, टीचर्स को खुद का वेबसाइट, सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो आज का हम लोग का वीडियो है डिजिटल बोर्ड यदि हम लोग 2024 में लेते हैं तो किस किस बातों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कई सारे हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड तो लेना है लेकिन बजट नहीं है। ठीक है सर, लोन लेके डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, इसलिए आप सही से सजेशन दीजिएगा। देखिए, मार्केट की यदि बात की जाए तो कुछ पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अभी जिस टाइप से मार्केट हो गया है 2023 की यदि बात की जाए, लास्ट अभी चल रहा है और 2024 शुरू हो गया है, तो 2024 की जो मार्केट है कई सारे लोग डिजिटल बोर्ड बेचने के लिए आ गए हैं। पहले 2023 की मार्केट की तरफ हम लोग थोड़ा जाए। ठीक है, 23 का शुरुआत में जो कुछ वेंडर जो है डिजिटल बोर्ड बेच रहे थे, ये सब जितना भी आपको पॉइंट दे रहे हैं ये क्या है, वेंडर है। लेकिन 2024 की यदि बात की जाए तो जब लगा तो डिजिटल बोर्ड खूब बिक रहा है और आप लोग जान रहे हैं बेरोजगारी तो भारत में है ही, तो कई सारे के लोगों के पास पैसा है तो वो लोग क्या किए, डिजिटल बोर्ड वगैरह लेके बेचना शुरू कर दिए। तो 2024 में जो बहुत सारा वेंडर जो है आने वाला है और बहुत सारा आ भी गया है। ठीक, बहुत सारा आ गया, यहाँ पे छोटा था यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया। तो अब कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से आपको सर्विस अच्छा मिलेगा, किस जगह से खरीदना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारा वेंडर क्या करता है, बेच देता है फिर आपको सर्विस ही नहीं देगा, आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर ही नहीं देगा, बताएगा हम ये देंगे और वो देता ही नहीं है। बहुत सारे जगह से हम लोग को कॉल आता है, सर ये चीज बात हुआ था और अभी नहीं मिल रहा है, सर्विस नहीं मिल पा रहा है, डिजिटल बोर्ड टेढ़ा ठोड़ के मतलब लगा के चले गया, थोड़ा ऊपर लगा के चले गया। क्योंकि जब आप उसको पैसा दीजिएगा तब तो वो सर्विस अच्छा देंगे ना। ठीक है, कम पैसा के चक्कर में आप लोग दूसरा जगह चले जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए ये सब बातों को, तब जाके आपको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। तो अभी हम लोग पहला पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट होता है यदि हम लोग को डिजिटल बोर्ड लेना है तो पहला वर्ड होता है वेंडर। ठीक है, बहुत सारा वीडियो हम बताए हुए हैं, बहुत लोग कहते हैं सर आप रिपीटेशन वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम टीचर्स को अवेयर करते हैं जो कहां से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ नया टीचर्स को हेल्प मिलता है, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ता है टीचर्स के लिए। पहला पॉइंट है आपका वेंडर। जितना बेस्ट आपका वेंडर रहेगा उतना बेस्ट आपको क्या मिलेगा, सर्विसेज मिलेगा, सर्विसेज उतना बेस्ट आपको मिलेगा। वेंडर कहने का मतलब है जिससे आप डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं। यदि आप हमसे डिजिटल बोर्ड खरीदना चाहते हैं तो हम आपका क्या हो गए, वेंडर हो गए। तो हम आपको क्या कर दिए, डिजिटल बोर्ड को सेल कर दिए। अब डिजिटल बोर्ड सेल करना अलग चीज है, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक हार्डवेयर है। और ये हार्डवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है लेकिन हार्डवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा। और वो कहेगा सर हम जो है आपको 3 इयर्स का वारंटी दे रहे हैं। कितना, 3 इयर्स का वारंटी दे रहे हैं वो कहेगा, या कोई कहता है हम 5 इयर्स का वारंटी दे रहे हैं। अब आपका जो है पोस्ट सेल, आपका सेल वो कर लिया, बेच लिया, वो बेचने के समय में सब जो है अच्छे तरीके से बात करता है। अब ये क्या 3 इयर्स वारंटी मिलेगा, क्या 5 साल वारंटी मिलेगा, 5 साल में कितना बार क्या प्रॉब्लम आएगा, ये चीज आपको फ्री में वो सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें समझना, इसलिए वेंडर को हम लोग अच्छे तरीके से चूज करेंगे। कौन सा वेंडर को चूज करें, तो वेंडर को उसका अच्छे तरीके से पूछिए ऑफिस कहाँ पे है, वो कहाँ कहाँ डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं, ये सेक्टर में कितने दिनों से हैं। हम लोग 2019 से टीचिंग मतलब टीचर्स वगैरह को हम लोग टेक्निकल चीज़ों को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। टीचर्स कैसे ऑनलाइन आ सकते हैं, टीचर्स को वेबसाइट बना के दे रहे हैं, टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं 2019 से। तो अब जो है हम लोग का 5 साल का एक्सपीरियंस है, पता है मार्केट कैसे चलता है, ये सारा जानकारी पता है। हम लोग को इसी फील्ड में रहना है। अब कोई दूसरा से लोगों से आप यदि लेते हैं वेंडर से, तो आपको ये समझना चाहिए वो कितने दिनों से इस मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या उसको इस मार्केट का जानकारी है या नहीं। साथ ही साथ उसका कहाँ पे ये जो है ऑफिस वगैरह है जहाँ की आप विजिट कर सकते हैं। कई वीडियो हम बता चुके हैं, एक बार यदि आपको समय है तो आप जरूर फिजिकली जाके मिलिए, ऑफिस में जाके मिलिए। वहां पे क्या होता है, हमारे जैसे ऑफिस है 2 से 4 टीचर्स यहाँ पर डे आते हैं, अलग अलग जगह ऑफिस है, कोई अच्छा लोकेशन पे है 10 से 15 टीचर्स पर डे आते हैं, समझते हैं बातों को, तब जाके डिजिटल बोर्ड वगैरह लेते हैं। तो आपको वेंडर अच्छा चूज करना है, तब आपको अच्छा सर्विस मिलेगा,
क्योंकि डिजिटल बोर्ड बेचने वाला हजारों है, सर्विस देने वाला बहुत कम है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझ गए वेंडर। तो मन में यही बात आता है वेंडर को चूज कैसे करें, तो उसका फीडबैक देखिए, उसका ऑफिस में जाके मिलिए, उससे पेमेंट का बात कीजिए, तब जाके आगे का बात आप लोग कीजिए। तो वेंडर आप लोग को अच्छे तरीके से चूज करना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप लोग मान के चलिए लोन वगैरह लेके आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज आप गलत कर रहे हैं। ये चीज क्या है, आप गलत कर रहे हैं। गलत इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स अभी हमें कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड तो ले लिए, ठीक है, मान के चलिए कोई मोटिवेट हो जाता है बहुत ज्यादा और वो डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, लोन पे ले लेते हैं, लेकिन वो लोन समय पे नहीं दे पाते हैं, उधर का भी टेंशन रहता है, इधर का भी टेंशन रहता है। तो ऐसा नहीं है आपका डिजिटल बोर्ड पे ही काम चलेगा। जब आपके पास बजट हो जाता है, अच्छे तरीके से आप स्टेबल हो जाते हैं, तब डिजिटल बोर्ड लीजिए। कई सारे टीचर्स को डिजिटल बोर्ड बेचना पड़ रहा है, लिए थे डिजिटल बोर्ड 1,50,000 रुपया में, और वो जो है 1 लाख तक में सोच रहे हैं बिक जाए तो वो भी बेहतर होगा। तो आपको समझना है, ऐसा नहीं है डिजिटल बोर्ड आप नहीं लीजिए, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा कहना है डिजिटल बोर्ड लोन पे लेके या जमीन बेच के इतना भी हड़बड़ी नहीं है, आप धीरे धीरे चीजों को कीजिए। आप नया आया है मार्केट में, आप व्हाइट बोर्ड से शुरू कर सकते हैं, आप पेन टैब से शुरू कर सकते हैं, तब धीरे धीरे जब आपके पास बजट आता है, आपको लगे नहीं यदि हम डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो हम आगे हो सकते हैं, क्योंकि सही समय पर जो आदमी अपने आप को बदल दे वही बड़ा महान कहलाता है। अभी डिजिटली दुनिया आया है और आप जो है 5 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो वो दिक्कत है, क्योंकि आपके पास 5 लाख सब्सक्राइबर्स तब हुआ आपके पास बजट जरूर होगा। इसलिए जिसके पास बजट है वो आसानी से ले इस चीजों को, और लोन के थ्रू नहीं ले। EMI वगैरह पे कोई देता है तो वहां पे ले सकते हैं, जहां की आपको लोड, मतलब ये नहीं जो लोड इतना ज्यादा हो जाए जहां पढ़ा ही नहीं सके। बहुत सारा टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, तो यदि डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो कौन सा साइज का ले, तो हम लोग का यहाँ पॉइंट क्या आता है, कौन सा साइज का ले। तो मार्केट में अभी बहुत सारा साइज चल रहा है, ठीक है, जो आपको हम बताए थे। पहला चल रहा है आपका 65 इंच, ठीक है, 65 इंच। तो 65 इंच जो चल रहा है ये मेनली किसके लिए है, ये है मान के चलिए यदि आप MCQ क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं, ये आपका लेस देन 100 स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट जो है कोचिंग वगैरह में बैठते हैं, या कोई आप डॉक्टर वगैरह हैं, आप हायर डॉक्टर हैं, आप उसको जो है क्लिनिक वगैरह में समझा रहे हैं और डॉक्टर वगैरह को, या कहीं भी मीटिंग वगैरह के लिए लेना है, तो आप 65 इंच का ले सकते हैं। 75 इंच इसको जो है स्टैंडर्ड साइज माना गया है, 75 इंच को। तो 75 इंच किसको लेना चाहिए, आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, आपके ऑफलाइन में 200 प्लस बच्चा है, 200 से मतलब 300 तक बच्चा है, ठीक है, तो आप ये चीज जो है ले सकते हैं। 86 इंच किसको लेना चाहिए, ठीक है, 86 इंच वैसे लोग को लेना चाहिए जो कि मैथ वगैरह, ओनली मैथ वगैरह पढ़ाते हैं, मतलब जिसका समझाने वगैरह का प्रोसेस क्या है, लेंदी है, जिसका कि ऑफलाइन में, ठीक है, 300-400 प्लस बच्चा है, ठीक है, तो वो लोग 86 इंच का। फिर आता है एक 98 का भी आता है, ये सब ज़्यादा महंगा हो जाता है, ये सब बड़ा बड़ा कॉलेज वगैरह में एडिटोरियम में रहता है, जहाँ की मान के चलिए हजारों लोग बैठे हुए हैं और डिजिटल बोर्ड जो है पीछे में लगा हुआ है, तो वहाँ पे 98 इंच का डिजिटल बोर्ड लगता है। एक आने का 55 इंच का भी डिजिटल बोर्ड आता है, एक 55 इंच का भी आता है। तो ये 55 इंच का डिजिटल बोर्ड मेनली जो है यूज होता है वही मीटिंग वगैरह के लिए, आप अपना ऑफिस में लगा लीजिए, वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका साइज हो गया, किसको कौन साइज का लेना है आपको पता चल गया। सर मेरा स्कूल है, तो आप 65 का भी ले सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। एक 75 क्या है, स्टैंडर्ड साइज है, जितना छोटा डिजिटल बोर्ड होगा उतना कम प्राइस लगेगा, ये चीज है। अब हम लोग डिजिटल बोर्ड समझ लिए, अब है कौन सा कंपनी का ले। चौथा पॉइंट आता है कौन सा कंपनी का ले। तो मार्केट में जो है चौथा पॉइंट की यदि बात की जाए, कौन सा कंपनी, तो मार्केट की यदि बात की जाए तो कंपनी बढ़ते जा रहा है। अभी जो है आपका लगभग 100 प्लस कंपनी मार्केट में है, लेकिन 10 कंपनी ही बेटर है। तो कौन सा 10 कंपनी बेटर है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। 5वां नंबर की यदि बात की जाए तो प्राइस क्या आता है, प्राइस, तो प्राइस आपका दो चीज पे वेरी करेगा, पहला आपका साइज पे, दूसरा आपका कंपनी पे। लगभग यदि बात की जाए, ठीक है, लगभग 65 इंच का जो है आपका 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। स्टार्टिंग बता रहे हैं, हर एक अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस लगता है। 75 इंच का यदि बात की जाए, ठीक है, 75 इंच का, तो ये आपका लगभग 1,35,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। 86 इंच का यदि बात की जाए तो ये आपका लगभग 1,90,95,000 से मतलब 2 लाख तक से ये आपका स्टार्ट हो जाता है 86 इंच। तो ये एक साइज का डिजिटल बोर्ड है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे वेंडर को चूज कीजिए, ऐसा जगह पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ कि आपको रिटर्न्स मिले। आप एक वर्ड सुने होंगे ROI, ROI होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो डिजिटल बोर्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसा को लगा रहे हैं, क्या वो सही जगह पे लगा रहे हैं? तो ये सब चीज़ सोचिए। आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च करने वाले हैं तो आप सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ की आपको आगे उस
हमेशा से तरक्की हो, आप बढ़ते जाए, आपको सपोर्ट अच्छा मिले, अच्छे वेंडर को चूज कीजिए। ठीक है, आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।